हेलो एवरीवन, आगे जाते हैं। सो जैसे यार अपन ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इनिशियली थोड़ा बेसिक्स देखा था स्टैटिस्टिक्स का, देन अपन ने अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज पढ़े विद रिस्पेक्ट टू सम्स, एक अपन ने एग्जांपल सॉल्व किया था। उधर से अपन ने तीनों डेटा का फॉर्मूलाज पढ़ा था। अपने भाषा में क्या क्या होता है, रॉ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा। सो आज अपन ना उस पर बेस्ड सम्स सॉल्व करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले एक बार क्विकली तीनों फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं और एक पॉइंट मुझे स्ट्रेस करना था वो भी बात करते हैं। तो यार ये अपना रॉ डेटा का फॉर्मूला है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन या समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक। अनग्रुप डेटा का अपने लिए क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स है अपॉन समेशन एफ आई, वेर एक चीज अपन को क्या पता है भाई, ये समेशन एफ आई मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे हाँ या नहीं, अपन ने किया था ये। सेम ग्रुप डेटा का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, वेर समेशन एफ आई इज अगेन व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिर्फ ग्रुप डेटा में एक यूनिक चीज क्या थी, ये जो एक्स आई है वो क्या होगा, अपना क्लास मार्क। पक्का एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया। अब क्या है ना, ये जो अपन ने तीन टाइप का डेटा लिखा है ना, जिसको मैंने नाम क्या दिया, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। यार इसको है ना और एक तरीके से नाम किया जाता है एक्चुअली, ये मेरे भाषा में है, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। आई हैव गिवन देम दिस थ्री नेम्स सो दैट कैसा कंफ्यूजन नहीं होता और अपन यही तीन नाम लेके आगे भी चलेंगे, आपको ईजी रहेगा यार। बट ये जो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा है ना, इनका और नाम क्या, आप ध्यान देना। अनग्रुप डेटा को मैंने क्या एक और नाम दिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ग्रुप डेटा को अपन ने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा क्यों, देख ध्यान देना। अब ये आपको पहले तो दो वर्ड्स दिख रहे हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, उसकी बात करते हैं। अगर आप गूगल करेंगे इंग्लिश भाषा में डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी स्पेसिफिक, समथिंग सेपरेट, समथिंग वेरी डिस्टिंक्ट। तो एकदम यूनिक, एकदम डिस्क्रीट मतलब क्या, उसकी एक एक वैल्यूज होगी, समथिंग वेरी स्पेसिफिक। तो आपको याद है अनग्रुप डेटा का जो अपना टेबल है उसमें पहले कॉलम में एकदम एक एक वैल्यूज होती है, दैट इज समथिंग वेरी सेपरेट, समथिंग डिस्टिंक्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है डिस्क्रीट क्यों बोला। वैसे ही कंटिन्यूअस मतलब ये तो पता है भाई, लगातार। अब अगर आप ग्रुप्ड डेटा का पहला कॉलम याद करेंगे तो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, तो इधर दिख रहा है 0 से लेके 10 के बीच में की सब वैल्यूज चलेगी मेरे को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 सब आगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके बीच की वैल्यूज भी चलती है। 0 से लेके 1 अगर बात करें अपन, देखो 0 से 10 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ अगर आपने 0 और 1 के बीच में ही देखा ना, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, लिटरली 0.1, 0.2 और भी है, 0.01 और भी है, 0.00001। तो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वैल्यूज बट इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है, इसके लिए इसको और नाम क्या दिया, कंटिन्यूअस। क्लियर है। अब यार ऐसे देखने गए तो और भी नाम है एक्चुअली, बट अपन को ना नाम से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंसिडरिंग योर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई एग्जाम्स, अपन सम स्पेसिफिक ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उसमें अपन ये तीन नाम रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो यार। सी ये दिस इज सेपरेट, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, एकदम तीनों में क्लियर डिफ्रेंसिएशन अपन ने किया है, तीनों को एकदम अच्छे से अपन ने बेसिक्स में पढ़ा है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप और बुक्स रेफर करेंगे ना तो यू विल ऑल्सो सी रॉ डेटा को उन लोग अनग्रुप्ड बोलते हैं। सही है, क्योंकि कुछ ग्रुप्स नहीं बनाए गए उसमें। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा को उन लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं और उनको दो पार्ट्स देते थे, ग्रुप डेटा विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू कैन गो विद दैट नेम्स ऑल्सो, बट अपन ये तीन नाम पे फोकस करें, थोड़ा सेपरेट रहेगा, मिक्सअप नहीं होगा, ईजी रहेगा, एंड देन ये तीन नाम्स को ही लेके अपन आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। लेट्स गो विद द सम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा दैट रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 सब्जेक्ट्स इन द टर्मिनल एग्जामिनेशन। और आपको क्या दिया है, 7 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया दिखता है, और क्या फाइंड करने बोला, अरिथमेटिक मीन। क्लियर है। आपको क्या दिख रहा है भाई, कॉमा कॉमा डाल के दिया हुआ है डेटा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है नहीं, तो ये पक्का अपने भाषा में क्या है, रॉ डेटा है। रॉ डेटा का फॉर्मूला अपन को समझता है, सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्या बोला रे बाबा, अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला लिखा अपन ने क्या, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। क्लियर है, रॉ डेटा का ये फॉर्मूला है।
पक्का राइट। अपन थोड़ा एकदम इजी सम से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके, समेशन एक्स है, बेसिक से आपको समझता है क्या, ये सबको ऐड करने का क्या बोला, 71 प्लस 66 प्लस 53 प्लस 68 प्लस 75 प्लस 49 प्लस 38 द होल अपॉन एन। एन कितना है, कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड किया। अरे समझा या नहीं, आपके पास कैलसी एक्सेस है, पीकॉम बैफ बीएमएस बीवीआई एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड रहता है राइट। कैलकुलेटर में ये एडिशन डालेंगे, हाँ खुद से वो वैल्यू निकालिए और फिर टैली करिए। आई होप आपको भी यही वैल्यू आया। न्यूमरेटर में ऐड किया सबको, कैलसी में 420 मिला, द होल अपॉन 7, ये कैलसी में डाल देंगे। डिवाइड करो प्लीज, 420 अपॉन 7 कितना आएगा, चेक कर लेना। 60 आ रहा है आपको, तो क्या मिल गया अपना एक्स बार, मतलब अरिथमेटिक मीन। ये क्वेश्चन के लिए कितना है, 60। अब एक चीज और, ये जो क्वेश्चन में उसने बात की ये क्या है, मार्क्स है राइट। तो इसका यूनिट्स अपन लिख सकते हैं मार्क्स। सो आप फाइनल आंसर बोल सकते हैं क्या, हेंस द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा इज एक्स बार इज इक्वल टू 60 मार्क्स। क्लियर है, रॉ डेटा का एकदम ईजी है। आगे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द विलेजर्स टू बाय देयर वीकली रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द वीकली बाजार। एक टेबल बनाया हुआ दिख रहा है और टेबल के नीचे क्या लिख के दिया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप सबसे पहले इधर मेरे को ये बताओ, कौन से टाइप का डेटा है। पहले कॉलम में आपको दिख रहा है किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, 1 किलोमीटर ट्रेवल, 2 3 4 5, और नंबर ऑफ विलेजर्स, मतलब वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है, दिखता है क्या। पहले वाले कॉलम में इंडिविजुअल वैल्यूज, दूसरे वाले कॉलम में नंबर ऑफ विलेजर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात की है। कौन से टाइप के डेटा है ये, अपने भाषा में अनग्रुप्ड डेटा है, दिखता है क्या। तो समझ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या पहचानेंगे, कौन से टाइप का डेटा है, सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी जो अपना ऐसा टेबल बनाया था हॉरिजॉन्टल, उसको अभी मैंने क्या कर दिया वर्टिकल। जब भी अपन सम सॉल्व करेंगे वी विल मेक द टेबल वर्टिकल। ओके, सो मैंने क्या क्या लिख दिया, किलोमीटर ट्रैवल पहला वाला कॉलम बना दिया, उसको नाम क्या दे दिया, एक्स आई। क्लियर है। फिर नंबर ऑफ विलेजर्स को मैंने दूसरा कॉलम, उसको नाम क्या दे दिया अपना, एफ आई, क्योंकि नंबर ऑफ विलेजर्स फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे को बताओ ये कौन सा डेटा है, अपन ने डिसाइड किया, समझ गया अपन को, इंडिविजुअल वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम, फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड कॉलम। गारंटी ये कौन सा डेटा है भाई, अनग्रुप डेटा है। वी नो द फॉर्मूला क्या, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अरे हाँ या नहीं, आप ये आई नहीं लिखना है तो यू कैन स्किप, हाँ दैट्स फाइन। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, अगर मेरे को एक्स बार चाहिए, क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन मांगा है क्लियरली, सो इफ आई वांट एक्स बार, मेरे को दो चीजें चाहिए। क्या, एक तो समेशन ऑफ एफ आई, ये कैसे आएगा, एफ आई के कॉलम का टोटल करेंगे आप, तो इधर जो मेरे को मिलेगी वैल्यू टोटल करके वो कौन मिल जाएगी, समेशन एफ आई। पक्का क्लियर है, तो डिनोमिनेटर वैसे आ जाएगा। एक प्रोसीजर समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देन न्यूमरेटर में कौन है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। आपको क्लिक हो गया राइट। बेसिक्स में से एक नया कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा, इसको अपन नाम क्या देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर है, कैसे आएगा वो, एफ आई और एक्स आई के कॉलम को मल्टीप्लाई करके करते हैं साथ में, और फिर ये जो वैल्यूज आएगी इनका मैं टोटल करूंगा तो मेरे को कौन मिल जाएगा इधर, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। क्लियर है, तो इधर से आ जाएगा न्यूमरेटर, इधर से आ जाएगा डिनोमिनेटर, आंसर। क्लियर है, पक्का करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉलम कंप्लीट करेंगे, कैसे, f इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके, कैलसी रखिए हाथ में, फटाफट सॉल्व करते हैं अपन। 87 वन जा, ये इजी है तो ओरली कर दिया 87। फिर 75 टू जा, ये भी इजी है 150। फिर 100 3 जा, आप कैलसी में डाल सकते हैं। एनीवेज 78 4 जा, ये कर लेता हूँ कैलसी में, 78 4 जा आ गया मेरे को 312। नेक्स्ट 65 जा 300। अब अपना कॉलम ये कंप्लीट हो गया, दिखता है क्या। अब क्या क्या करेंगे, एफ आई का भी टोटल कर लो, एफ आई एक्स आई का भी टोटल कर लो। करते हैं क्विकली, पहले इसका टोटल फटाफट कैलसी में डालना, 87 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 78 प्लस 60, तो ये कितना आ गया मेरे को 400। सही है, अब इसका टोटल मारेंगे फटाफट, 87 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 312 प्लस 300, तो ये कितना आ गया 1149। क्लियर है, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, अपन को उठा के फॉर्मूला में डाल देंगे। तो अब आप कैसे लिखेंगे, आपने ये टेबल बनाया, टेबल के नीचे आप बोलेंगे नाउ अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू
समेशन एफ आई एक्स है अपॉन समेशन एफ आई, हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए, ज़रूरी है। न्यूमरेटर में समेशन एफ आई एक्स है कितना 1149 अपॉन समेशन एफ आई कितना 400। अरे बहुत बढ़िया। तो अपन को इधर से अब कैलसी में डालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या किया 1149 डिवाइडेड बाय 400 कितना आ रहा है 2.8725। अब एक चीज़ याद रखना, आपको कैल्शियम में पूरा आंसर आ गया, आपने लिख दिया, बट कैसा होता है अपन को सब डेसिमल्स वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं। यूजुअली वी विल राइट डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर x बार इज इक्वल टू 2.87 लिख देंगे बस। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। सो इसका आंसर कितना आया 2.87। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है, ये x बार की वैल्यू है, तो x कौन है मेरा, ये है। अरे हाँ या नहीं, वो उसका यूनिट्स दिया दिखता है क्या, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड। तो अब मेरे को इधर क्या एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, किलोमीटर्स। तो ये जो मेरा आंसर आया किलोमीटर्स में है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जो अपना ऑब्जर्वेशन x है वो कौन है, किलोमीटर्स। ये तो अपना फ्रीक्वेंसी है ना। अब फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, हमेशा फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द विलेजर्स इज 2.87 किलोमीटर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज़ सुन के और मज़ा आएगा, ये जो क्वेश्चन है ये अपने BMS मुंबई यूनिवर्सिटी में नवंबर 2016 में आया था क्वेश्चन। क्लियर है, मुंबई यूनिवर्सिटी का FIBMS का 7th सेमेस्टर का नवंबर 2016 का क्वेश्चन है। तो यार क्वेश्चंस इजी है, धीरे धीरे डिफिकल्ट होंगे, बट समझ में आ रहा है आपको, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं। आपको दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स फॉर द वर्कर्स इन दैट मंथ इन 1 मंथ। और फिर क्या फाइंड करने बोला, क्लियरली फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब आपको डेटा दिख रहा है कैसा है, ग्रुप डेटा दिखता है क्या, क्लासेस बने हुए हैं, और फिर दूसरा क्या है कॉलम, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी है भाई। तो वो जो सोया हुआ टेबल है उसको अपन कैसे, अभी पिछले समय अपन ने किया था, विल बी ड्रॉइंग अ वर्टिकल टेबल। हाँ, तो जो सोया उसका ऐसा खड़ा टेबल ड्रॉ करेंगे। आपको दिख रहा है पहला कॉलम कौन सा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। आपको क्लासेस दिख रहा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वाला, 50 से 60, 60 से 70। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको आपने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी। एक नंबर क्या निकालने बोला है, अरिथमेटिक मीन मतलब क्लियरली x बार चाहिए। कौन से टाइप का डेटा, ग्रुप डेटा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ अनग्रुप डेटा। बहुत बढ़िया, समेशन ऑफ FIX है अपॉन समेशन ऑफ FI। बट ग्रुप डेटा में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये जो XI है ये होता अपना क्लास मार्क। अरे हाँ या नहीं, पक्का। तो सबसे पहले मेरे को इधर क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क, उसको मैं बोलूंगा XI। क्लियर, सो यू कैन राइट हियर क्लास मार्क, या तो आप मिड वैल्यू लिखेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालेगा, जो भी क्लासेस है उसके बीच का, अपन ने एक फॉर्मूला जैसा भी पढ़ा है क्या, 20 + 30 अपॉन 2। सो 20 + 30 50 अपॉन 2 हाउ मच, 25 बरोबर। 30 + 40 70 अपॉन 2 35। नेक्स्ट 40 + 50 90 अपॉन 2 45। 50 + 60 110 अपॉन 2 55। यू कैन पुट इन कैल्सिया। 60 + 70 130 130 अपॉन 2 65। या तो आप खुद से कर सकते हैं, ईजियर आइडिया। अपन को XI मिल गया। अब XI आ गया, नाउ वी विल बी नीडिंग अ कॉलम कौन सा, FI × XI। बहुत बढ़िया, अपन ने बेसिक्स में किया एग्जाम, बड़े नहीं, FI × XI सही है। सो आपको क्या क्या लगेगा, आपको क्लियर है, समेशन ऑफ FI लगेगा, FI का टोटल, यस सर, FI XI का टोटल लगेगा, यस। तो ये दो टोटल निकालेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे, गेम ओवर। लेकिन सबसे पहले वी वांट दिस कॉलम। तो ये कॉलम की बात करते, कैसे आएगा, FI × XI। 5 × 25 इट्स 125, यू कैन पुट इन कैल्सी। 5 × 25 कितना आया, 125। ऐसा सब आप कैलकुलेट करते जाएंगे, कर लेते हैं साथ में। 8 × 35 280। 10 × 45 450। 12 × 55, आपके पास कैल्सी एक्सेस है तो यार प्लीज़ यूज़ कैल्सी, कोई लोड नहीं। 5 × 65 325। सो भले ही वैल्यूज बड़ी है लेकिन क्या लोड है, वी हैव कैलकुलेटर का एक्सेस, टेंशन नहीं लेने का। अब क्या निकालेंगे, FI का टोटल निकालेंगे। यू कैन डू दैट, इधर आएगा समेशन FI, चुपचाप कैल्शियम में डालने का, ये ओरली हो जाएगा, आ जाएगा 40, बट स्टिल 5 + 8 + 10 + 12 + 5 आया 40। बहुत बढ़िया।
समेशन एफ आई आ गया, मतलब डिनोमिनेटर आ गया। चाहिए अब न्यूमरेटर। तुम सबका करने का टोटल करिए प्लीज। 125 प्लस 280 प्लस 450 प्लस 660 प्लस 325, ये आ रहा है 1840। तो इधर क्या लिखा आपने, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1840। क्लियर है। अब टेबल के नीचे आप क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला बोलेंगे यूजिंग एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन और फिर ये। अब न्यूमरेटर कितना 1840 अपॉन समेशन एफ आई कितना 40, चुपचाप डालने का कैलसी में 1840 डिवाइडेड बाय 40 आ गया 46। सो एक्स बार आया 46। आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द अरिथमेटिक मीन इज एक्स बार इक्वल टू 46। क्लियर है। तो ग्रुप डेटा का सम कैसा हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब याद है मैंने बेसिक्स में आपको बोला था कि जब अपन ग्रुप डेटा का सम एक्चुअली करेंगे एक और बार, वी विल बी डूइंग इट विद वन मोर मेथड नेम्ड एज शॉर्टकट मेथड। तो ये शॉर्टकट मेथड बोलने के लिए फ़ायदा क्या है, देखो पहले वो समझो। उधर मैंने स्ट्रेस किया था, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन। इधर दिख रहा है आपको कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हैं, आपको लोड नहीं है क्योंकि यू हैव कैलकुलेटर। अगर 11th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात करें, दे डोंट हैव एक्सेस टू कैलकुलेटर, तो इन दैट केस अपन इतने डिफिकल्ट कैलकुलेशन, ये तो भी थोड़ा इजी है, बहुत गंदे कैलकुलेशंस होते हैं जो ऐसा ओरल ही नहीं होता है, वर्कआउट करने टाइम लगेगा, 12th एग्जाम में टाइम कम होता है। तो इन दैट केस फिर रेड्यूस दिस नंबर, ये जो एक्स है ना, एक्स है, इसको हम छोटा करते हैं। उसके लिए अपन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग के भाषा में शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। So that shortcut method what it actually does is it reduces the observation। ये जो xi की वैल्यू बड़ी है ना, इनको छोटा कर देंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। देखो अगेन विद रिस्पेक्ट टू योर BMS BCom BBI एग्जाम्स अपन यही मेथड करेंगे, ये हिच मेथड करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर है। स्टिल एक बार अपन शॉर्टकट मेथड देखते हैं, लेट्स सी। सो अभी अपन कर क्या रहे, सेम सम को कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। इसमें होगा क्या, ये जो x की वैल्यूज है वो छोटी होके हो जाएगी ui की वैल्यूज, एक नया वेरिएबल करते हैं। प्रोसीजर समझना थोड़ा लेंदी है, ध्यान देना प्लीज। सो अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो xi की वैल्यूज है ना क्लास मार्क की, ये तो आपको बनाना पड़ेगा ये मेथड में भी। उसमें जो बीच की वैल्यू है वो उठाएंगे, 1 2 3 4 5 लोग हैं, बीच का कौन रहेगा इधर 45, उसको मैंने बोल दिया a, तो मैंने बोल दिया लेट a बी इक्वल टू 45। a कौन है मेरा, ये xi का सेंटर का वैल्यू। कल उठ के अगर 4 वैल्यूज रही, मतलब इवन वैल्यूज रही, तो बीच में 2 लोग होते हैं दिखता है। विच नंबर यू कैन टेक एनी नंबर, यू कैन टेक द सेकेंड और यू कैन टेक थर्ड। कब, जब इवन रहेंगे, जैसे 4 लोग हैं, इधर टेंशन नहीं है, क्यों 5 है दिखता है, 1 2 3 4 5, तो ये एक ही रहेगा बीच में सेंटर वैल्यू, हाँ उसको मैंने बोला a। अब नेक्स्ट चीज, आपको क्लास विड्थ समझता है बेसिक्स में से, ये दोनों का डिफरेंस 30 - 20 10, 40 - 30 10, वो मेरा क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ को अपन किससे डिनोट करेंगे, h से। ये दोनों चीजें समझ गई। अब मैंने बोला एक नया वेरिएबल ui, जो क्या है, कैसे लिखते हैं उसको समझना। xi जो मेरा पुराना वाला वेरिएबल है, माइनस, हमेशा माइनस करने का, माइनस ये जो बीच की वैल्यू आई थी कौन 45, अपॉन डिवाइड हमेशा करने का किससे, क्लास इंटरवल 10 से। तो कैसे लिखा समझा, u एक नया वेरिएबल, इट इज इक्वल टू x मेरा पुराना वेरिएबल, माइनस जो मेरी बीच की वैल्यू आई थी, डिवाइडेड बाय जो मेरा क्लास विड्थ था। क्लियर है। अब इधर से एक नया कॉलम बन जाएगा, ui कौन xi माइनस 45 अपॉन 10। तो अब ये नया कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, x की एक एक वैल्यू डालेंगे, आएगा आंसर। 25 डालेंगे, 25 डालेंगे x के जगह, 25 माइनस 45 अपॉन 10 करते, एक एक करते। तो पहले करना 25 माइनस 45 कैलसी में कितना आया, -20, डिवाइड करो 10 से, कितना आया -2। समझ में आ रहा है, पक्का। एक और करते हैं, 35 डालते इधर, मतलब मैं एक और करके बताता हूँ, बाद में आप खुद से करना। 35 माइनस 45 कितना, -10, -10 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना, -1। समझ रहा है। अब आप ये खुद से कर लेंगे, 45 माइनस 45 डालेंगे, 0 अपॉन 10 0, 55 डाला, 55 माइनस 45 10 अपॉन 10 1, 65 माइनस 45 20 अपॉन 10 2। दिख रहा है। अब मैंने आपको बोला था x की वैल्यू छोटी होके u की वैल्यूज आ गई, हाँ या नहीं। अब आपको याद है आप ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, एक्स के लिए था। अब आप किसके लिए यूज़ करेंगे, u बार के लिए। क्या,
समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। सेम जो x था अब वो क्या बन गया u, एकदम सेम है। एक नया कॉलम कौन सा, एफ आई यू आई। आई नो थोड़ा सा लेंदी हुआ है, बट यार जब कैल्सी नहीं होता तब शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। एक बार अपन देख लेते हैं, करेंगे चाहिए तो अपन वही हमेशा, ठीक है कर लेते एक बार। तो अब एफ आई यू आई चाहिए मेरे को, कैसे आएगा, एफ आई ये है, यू आई ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कैल्सी में ध्यान से आप कर सकते हैं। 5 इंटू -2 आएगा -10, 8 इंटू -1 आएगा -8, 10 0 ज़ा 0, 12 1 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10। अब क्या करना है आपको, ये पूरे कॉलम का टोटल, मतलब 10 + 12 22, 22 -10 कर रहे हैं अपन, तो 22 - 10 मतलब 12, 12 - 8 कितना आएगा 4। क्लियर है, आप ये कैल्सी में डालना, कोई टेंशन नहीं। ये कौन आया, समेशन एफ आई यू आई। क्लियर है, तो समेशन एफ आई यू आई कितना आया 4, समेशन एफ आई कितना मेरा 40, फिर कैल्सी में डालेंगे आप 4/40 आएगा आपको 0.1। ये किसकी वैल्यू आई, यू बार। अब एकदम लास्ट फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे और आपको आएगा एक्स बार का वैल्यू। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू, ध्यान देना, h इंटू यू बार प्लस ए। ये आपको रट्टा मारना है भाई, रट्टा मारना है। अब h कितना है अपना 10 है, u बार कितना है अपन को 0.1 और a कितना है अपना 45। अब ये भी डालेंगे कैल्सी में, 10 इंटू 0.1 1 प्लस 45 आया कितना 46। किसका वैल्यू, x बार का। समझे आप कैसे किया है, थोड़ा सा लेंदी है। तो इधर क्या मेन है, x को बनाने का u, कैसे सब्ट्रैक्ट करने का x के बीच वाले से और डिवाइड करने का क्लास विड्थ से। पक्का क्लास विड्थ से डिवाइड किया, ये यू आई बन गया नया कॉलम एफ आई यू आई, तो उससे मेरे को यू बार आता है और फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए। ये सेकंड मेथड था और जो अपन ने पहले डायरेक्ट कैल्सी वाला किया था वो फर्स्ट मेथड था। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। मैं हमेशा फर्स्ट मेथड यूज़ करूंगा, आपको ये भी अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि कौन से मेथड से करना है, बट आपको ये मेथड पता होना ज़रूरी है। कभी इन केस अगर एग्जाम में डाल दिया सॉल्व, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सॉल्व कंपलसरी यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो एक सम इसके लिए अपन ने किया ताकि अपन को पता रहे कैसे करते हैं। ऐसा यूजुअली नहीं पूछा जाता कि सॉल्व यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो अपन को टेंशन नहीं लेना है, बट पता होना ज़रूरी है। अपन हमेशा कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाले मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। इफ द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 25 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 42, तो 25 बॉयज एक क्लास में है जिनका मीन मार्क्स है 42, और क्या बोला, द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 15 गर्ल्स ऑफ द सेम क्लास इज 54। तो अब 15 गर्ल्स है वही क्लास में, उनका मीन मार्क्स कितना 54, देन द मीन ऑफ द होल क्लास। आपको इधर से एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, दो ग्रुप्स की बात की है, दिखता है बॉयज़ का ग्रुप गर्ल्स का ग्रुप, दोनों का नंबर दिया है, टोटल कितने बच्चे हैं, दोनों का मीन दिया हुआ है और क्या मांगा है, होल क्लास। होल क्लास मतलब पूरे लोगों का मिला के, मतलब ये किस पे बेस्ड है, सम कंबाइंड मीन। समझ में आ रहा है, करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, अब इधर दो ग्रुप्स किसका है, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। बॉयज़ के ग्रुप में कितने लोग हैं, तो आपने क्या लिख दिया, पहले चाहिए तो गिवन ऐसा बोल दिया चलेगा। क्या बोल दिया, N1। N1 मतलब बॉयज़ के ग्रुप में कितने बॉयज़ है, कितने लोग हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप कितना है अपना 25। क्लियर है। वैसे ही आपको एक और चीज़ क्या पता है, गर्ल्स के ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल 15, तो उसको आपने N2 बोल दिया। क्लियर है। अब दोनों का मीन दिया है तो आपने क्या बोला, पहले ग्रुप का मीन कैसे लिखेंगे, x1 बार, बेसिक्स में किया अपन ने कितना 42। वैसे ही गर्ल्स के ग्रुप का मीन पता है x2 बार, कितना 54। और मेरे को अब क्या निकालना है, पूरे ग्रुप का या पूरे होल क्लास का मीन। क्या बोला अपन ने, कंबाइंड मीन। क्या होता है कंबाइंड मीन, x बार इज इक्वल टू, याद है क्या फॉर्मूला, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है। x बार मेरा कंबाइंड में ना भाई, N1 कितना है 25, x1 बार कितना है मेरा 42 प्लस N2 कितना है मेरा 15 इंटू x2 बार कितना है मेरा 54 अपॉन N1 प्लस N2 मतलब 25 प्लस 15। अब कैल्सी में एक एक चीज़ सॉल्व करेंगे। क्या बोला, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा भाई, मैथ्स का रूल, 25 इंटू 42 फटाफट, 25 इंटू 42 कितना
1050 प्लस 1554 जा 15 इंटू 54 कितना 810 अपॉन 25 और 15 40। क्लियर है। अब क्या करेंगे, पहले ये न्यूमरेटर ऐड करेंगे, कितना 1050 प्लस 810 कितना 1860 डिवाइडेड बाय 40। अब जो भी वैल्यू है उसको बोल दो भाई, डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया आंसर आपको 46.5। सो फाइनल आंसर आपका समझे क्या है, एक्स बार और एक्स बार कौन है, कंबाइंड मीन। तो फाइनल आंसर आप क्या बोलेंगे, लिखना ऐसा आंसर, ये सॉल्यूशन के नीचे फाइनल आंसर क्या, द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज 46.5 मार्क्स। आप बोल सकते हैं 46.5 मार्क्स इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास। क्लियर है। नेक्स्ट थोड़ा और कंबाइंड मीन पे थोड़े हरे भरे क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो भी थे सब बेसिक क्वेश्चंस थे, अब थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे, करते। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 52 kgs। तो क्या बोला, क्लास में 100 बच्चे हैं जिनका मीन कितना दिया है 52 kgs। आगे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स देर आर 60 बॉयज एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर वेट इज 54। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ 40 गर्ल्स। ये कैसे क्लिक हुआ कि ये कंबाइंड मीन का सम है, आपको समझ में आ रहा है। इधर चीज़ें एकदम लास्ट सम जैसी नहीं है, बट इधर एक वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें की बात की है। क्या, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कितने लोगों का, 100 लोग का टोटल ग्रुप है, उनमें से 60 बॉयज़ है 40 गर्ल्स है। तो आपको दिख रहा है टोटल 100, पहले ग्रुप में 60, दूसरे ग्रुप में 40। मेरे को और चीज़ें क्या क्या पता है गिवन में, 100 लोग का पूरा मेरे को मीन पता है, पर ना पहले यही दिया है, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 52। तो मतलब क्या, पूरे क्लास का कंबाइंड मीन मेरे को पता है 52। तो ये क्या है, एक्स बार। समझ में आ रहा है। पहले ग्रुप में कितने लोग, 60 बॉयज़, तो वो मेरा N1, गर्ल्स में कितने लोग 40, तो वो मेरा N2 बराबर। अब एक और चीज़ मेरे को क्या पता है, बॉयज़ का एवरेज पता है, दिखता है कितना 54। तो मेरे को क्या पता है x1 बार, और मेरे को ढूंढ के क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ 40 गर्ल्स। मतलब क्या चाहिए, x2 बार इधर चाहिए। समझ में आ रहा है क्या। गिवन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो करते हैं, अभी गिवन लिखेंगे, उसके पहले आपको ये समझा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या, x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, दो ग्रुप है। x बार मेरा क्या है, कंबाइंड मीन, मतलब पूरे क्लास का मीन। हाँ, फिर n1 प्लस n2 क्या होगा, टोटल बच्चे इन द क्लासरूम, n1 पहला ग्रुप, n2 दूसरा ग्रुप, x1 बार x2 बार आपको समझता है। गिवन लिखते हैं। एक चीज मेरे को क्या पता है, क्लासरूम में टोटल कितने बच्चे थे 100। तो क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स कितने मेरे क्लासरूम में 100 है, और इधर टोटल मतलब कितना होता है, n1 प्लस n2 क्या, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप को मिला के, या तो आपको समझता है 60 पहले ग्रुप में, 40 दूसरे ग्रुप में, समझता है। तो बोल दिया भाई टोटल स्टूडेंट्स मतलब n1 प्लस n2 विच इज 100, समझता है। क्वेश्चन में और क्या दिया है, 100 स्टूडेंट्स का मीन मतलब पूरे ग्रुप का कंबाइंड मीन, मतलब x बार दिया है भाई क्वेश्चन में कितना 52 kgs। अब और क्या दिया है क्वेश्चन में, 60 बॉयज़ है, तो मैंने क्या बोला, n1 मेरा कितना 60 है, 60 बॉयज़ है। वैसे ही गर्ल्स n2 हुए, कितने होंगे 40। ये आप वैसे भी ढूंढ सकते हो, राइट। टोटल 100, उसमें से बॉयज़ सब्ट्रैक्ट किया, 100 माइनस 60 तो 40 आएगा पक्का। अब एक चीज़ क्या पता है, बॉयज़ का वेट का एवरेज पता है, x1 बार कितना दिया है उसमें क्वेश्चन में 54, और क्वेश्चन में क्लियरली क्या मांगा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ गर्ल्स, मतलब x2 बार मेरे को नहीं पता। क्लियर है, ये गिवन था, सॉरी ये अपना फॉर्मूला है, इसमें सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर। क्लियर है, करते हैं। क्या बोला, यूजिंग x बार अपना फॉर्मूला क्या, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। वो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने लिखा था, अपना सोल्यूशन ऐसा है, ठीक है। x बार कितना दिया क्वेश्चन में 52, n1 कितना 60 इंटू x1 बार कितना 54 प्लस n2 कितना 40, x2 बार मेरे को ढूंढना है, तो x2 बार की जगह x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। आप ऐसा कर सकते हो 60 प्लस 40 100, या तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स जितने हैं टोटल उतना डाल दिया 100। अब इसको कैल्शियम में धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, करते हैं। तो क्या किया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 100 को उधर लेके जाएंगे, 100 इंटू 52 मल्टीप्लाई होएगा भाई, करो 52 इंटू 100 कैल्शियम में डाला, कितना आया 5200। 60 इंटू 54 कैल्शियम में डालो, 60 इंटू 54 कितना आया 3240 प्लस 40 इंटू x2 बार वैसे ही रहेगा, 40 इंटू x2 बार
ए इंटू और एक्स में फ़र्क रखना भाई। अब क्या करेंगे, ये बंदा इधर आके पहले सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा 5200 माइनस 3240 इज इक्वल टू, तू इधर आके सब्ट्रैक्ट होना। क्यों ऐसा होता है, ये दिख रहा है ये एडिशन में है दो टर्म्स, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा भाई, और इधर सिर्फ कौन बचेगा, इज इक्वल टू के ये साइड 40x2 बार, इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली, एनीवेज ठीक है। तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, करो सब्ट्रैक्ट, क्या 5200 माइनस 3240 कितना आ गया अपन को आंसर 1960 इज इक्वल टू, ये क्या आपको लिखना तो लिख दो, मल्टीप्लीकेशन टेंशन नहीं है, 40 इंटू x2 बार, इतना क्लियर है। अब लास्ट चीज़ क्या होगी, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1960 अपॉन 40, और ये जो भी आया ये कौन रहेगा मेरा x2 बार, लेट्स डिवाइडेड बाय 40, आ गया आंसर कितना 49। तो ये ऐसा लिखना, x2 बार का आंसर कितना है डिवाइड करके 49, तो कैसे लिखा देख, x2 बार का आंसर आ गया 49। क्लियर है पक्का, एकदम अच्छे से समझा ये कैलकुलेशन, थोड़ा अच्छा सम था ये, थोड़ा सा इजी है बट स्टिल, इधर कंबाइंड मीन नहीं मांगा, इधर x2 बार मांगा, तो वो मेरा कितना है 49। अब आप फाइनल आंसर कैसे बोलेंगे, फाइनल आंसर लिखना भाई हमेशा क्या बोला, हेंस द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ द 40 गर्ल्स इज 49 kgs, तो आपने वो लिख दिया भाई। क्लियर है पक्का, क्लियर है। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं अपन, थोड़े ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे सो दैट कुछ भी आए आप अटेम्प्ट कर पाओगे यार। सो ये एक ट्रिकियर क्वेश्चन है बट करते हैं, इजी लगेगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, अरिथमेटिक मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ मैन इज ₹120, तो मैन का एवरेज दिया हुआ है आपको 120 एंड दैट ऑफ वुमेन इज 100, मतलब वीमेन के वेजेस का एवरेज दिया है 100, इतना आपको समझा, ओके। If arithmetic mean of daily wages of men and women taken together is 112, क्या बोला, men and women का मिला के एवरेज 112, भाई कंबाइंड एवरेज हुआ कि नहीं, कंबाइंड मीन की बात की है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ men and women। आपको इधर एक चीज क्या दिख रही है, ना नंबर ऑफ men दिया है, ना नंबर ऑफ women दिया है, ना टोटल men and women मिला के कितना दिया है, तो इधर वो सब चीज़ें नहीं दी, और इधर महंगा क्या, रेशो ऑफ मैन एंड वीमेन। रेशो मतलब समझते हैं, आपने स्कूल में ये देखा रहेगा ऐसा 2:3, आपको समझता है नो, 2:3 रेशो, आप अकाउंट्स भी करते हैं ये सब, मेरे को पता है। एनीवेज सो अब इधर क्या क्या दिया है, मैन का एवरेज पहला ग्रुप, वीमेन का एवरेज दूसरा ग्रुप, और कुल मिला के टोटल एवरेज। क्लियर है, 120, 100, 112 दिया। तो अपन को क्या क्या इधर पता है क्वेश्चन में, गिवन लिखते हैं, x1 बार कितना 120, x2 बार कितना 100, और टोटल कंबाइंड मीन मेरे को दिया है कितना 112 दिया हुआ है। क्लियर है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n1 n2 कितना नहीं पता, और क्वेश्चन में क्या मांगा है, फाइंड द रेशो ऑफ मेन एंड वीमेन। तो मतलब क्या चाहिए, मेन मतलब क्या लेंगे अपन n1 लेंगे, और वीमेन मतलब क्या लेंगे n2, और दोनों का रेशो चाहिए, मतलब क्या चाहिए n1:n2। क्लियर है, करते हैं। सो अब ये फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, बोल दिया क्या, यूजिंग x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन का रेशो, नंबर ऑफ मैन n1, नंबर ऑफ वीमेन n2, और दोनों का रेशो मतलब n1:n2। ठीक है, तो n1 n2 ऐसे ही छोड़ देंगे अपन, बाकी सब वैल्यूज डालते हैं। x बार की जगह 112, n1 के जगह n1, x1 बार के जगह 120 प्लस n2 के जगह n2, x2 बार के जगह 100 अपॉन n1 प्लस n2 नहीं पता। क्लियर है, अब क्या करेंगे, n1 n2 को पहले इधर लेके आएंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ध्यान देना, 112 किससे मल्टीप्लाई होगा, n1 प्लस n2 दोनों से, तो ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू। अब इसको ना लिखने का तरीका थोड़ा समझना, हमेशा जो नंबर है ना वो अपन स्टार्टिंग में लिखेंगे। 120 ये दिख रहा है n1 इंटू 120, तो 120 n1, ये दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, वो याद है इसे डॉट से आप डालते थे, ओके, प्लस n2 इंटू 100, या इंटू है n2 इंटू 100, 100 n2। क्लियर है, नीचे अभी कुछ नहीं है, ये सब इधर चले गए। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 112 इंटू n1, 112 n1, 112 इंटू n2, बीच में प्लस साइन है, सो 112 n2 इज इक्वल टू 120 n1 प्लस 100 n2। अब आपको क्या करना है, सब लाइक टर्म्स एक साइड, सब दूसरे लाइक टर्म्स उधर, मतलब क्या, सेम चीज़ों को एक साथ रखते हैं और बड़ी छोटी ध्यान देंगे। देख इधर क्या है, n1 की बात करते हैं, इधर 112 n1 है, इधर 120 n1 है।
दोनों n1 n1 है तो दोनों को साथ में रखना है, लेकिन बड़ा कौन 120, तो मैंने क्या किया छोटे वाले को उधर भेजा, समझा। तो देख ध्यान दे, सिर्फ n1 की बात करेंगे पहले, 120 n1 और ये 112 इधर प्लस साइन के साथ है, कुछ नहीं मतलब प्लस, उधर जाके होगा माइनस, ये हो गई n1 की बात। अब n2 देख, 112 n2 और 100 n2, बड़ा कौन है ये है, तो इसको बोला तू छोटा है तू इधर आ जा, तो इधर कौन है 112 n2 और प्लस 100 इधर आके माइनस 100 n2, पक्का समझाइए। ये गया उधर तो नेगेटिव हुआ, ये आया इधर तो नेगेटिव हुआ, समझा ना, पक्का राइट, क्योंकि पॉजिटिव था। लेट्स सब्ट्रैक्ट 112 माइनस 100 कितना 12 n2 होगा, पक्का आप कैल्सी में डालना, 112 माइनस 100 12 राइट, 120 माइनस 112 8 n1, पक्का इतना क्लियर है। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए n1 इज टू n2, मतलब फ्रैक्शन के भाषा में n1 अपॉन n2, अरे हाँ या नहीं, तो आपने क्या बोला सर n1 को इधर रखते n2 को उधर लेके जाते हैं, तो अब ध्यान दे क्या हुआ, तो अब मैंने क्या बोला मेरे को क्या चाहिए n1 अपॉन n2 चाहिए, तो आपने क्या किया सर ये n2 को नीचे लेके आते हैं, अब क्या इधर 12 बचा और इधर से 8 नीचे आ गया, पक्का। अब इसमें और काटा कुटी हो सकती है, यू डोंट हैव टू डिवाइड दिस इन कैल्सी, कैंसलेशन करेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, फ्रैक्शन और रेड्यूस होता है, दिख रहा है 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया 3/2 आया, किसका, तो अपन ने बोल दिया क्या n1 अपॉन n2 कितना आया 3/2, समझा, ये मेरा आंसर है, क्लियर है। तो आप फाइनल आंसर बोल सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं n1 इज टू n2 कितना 3:2, ये रेशो के भाषा में, रेशो मतलब ये 2 डॉट डालते हैं कोलन वाला, समझा। तो आप फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, हेंस द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इज 3:2। आंसर थोड़ा सा अलग था, वैरायटी था, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन रेयरली आएगा एग्जाम में, बट यार एक दो अपन अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन के पास जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ स्टूडेंट स्कोर्स 65 मार्क्स इन थियोरी, 95 in practical and 25 marks for classwork in physics. Another student scores 70, 80, 15 in the for those 3 respectively. तो मैंने इधर टेबल बना लिया, दिखता है फिजिक्स का एग्जाम में क्या क्या थियोरी, प्रैक्टिकल और क्लास वर्क के लिए मार्क्स मिल रहा है, पहले स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला, दूसरे स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला रिस्पेक्टिवली। बोला आगे क्या बोला, इफ थियोरी प्रैक्टिकल एंड क्लास वर्क आर असाइंड वेट्स 6 3 as 6 3 1 रिस्पेक्टिवली, क्लियरली बोला वेट्स किसको मिला, थियोरी प्रैक्टिकल क्लास मार्क, तो थियोरी को 6 वेटेज, प्रैक्टिकल को 3 वेटेज और क्लास वर्क को 1 वेटेज, क्लियरली। आगे क्या बोला, फाइंड हु इज अ बेटर स्टूडेंट, हु इज अ बेटर स्टूडेंट। अब याद है आपको बेसिक में मैंने जब वेटेड अरिथमेटिक मीन सिखाया था, मैंने आपको बोला था कंपैरिजन करने काम आता है, कैसे समझा वेटेड फाइंड करना है, वेट्स की बात की है तो आप इधर वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार रिवाइज करते हो फॉर्मूला क्या था भाई, ऐसा कुछ था, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ wi xi अपॉन समेशन ऑफ wi, एग्जैक्टली वो fi वाले जैसा, बराबर। अब मेरे को बता समेशन ऑफ wi निकालने के लिए क्या करूंगा, ये वेट्स वाले कॉलम का टोटल करूंगा, तो इसको मैंने बोल दिया भाई wi, क्लियर है इतना, हाँ, तो वो टोटल करेंगे इसका, तो मेरे को समेशन w आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, समेशन ऑफ wi इंटू xi, मेरे को पता इधर xi कौन है, ये है कि ये है, क्या लग रहा है आपको, दोनों भी है दिखता है क्या, 2 xi है, तो आपको इधर एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए, आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 times, 1 फॉर द स्टूडेंट 1, नेक्स्ट टाइम फॉर स्टूडेंट 2। तो अब दोनों, इसको भी xi इसको भी xi नहीं बोल सकते, xi सेम नहीं रख सकते, तो अपन उसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं, इसको बोल दिया xa और इसको बोल दिया xb, तो पहले स्टूडेंट को a बोल दिया, दूसरे स्टूडेंट को b बोल दिया, इतना क्लियर है। तो देख अब मैं क्या करूँगा, वेटेड मीन का फॉर्मूला 2 बार यूज़ करूँगा। सबसे पहले बोला फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, समझो आप इजी रहेगा, x बार लेकिन पहले स्टूडेंट का, तो ये दिख रहा है a लगा दिया मैंने, समेशन ऑफ wi इंटू xa बराबर अपॉन समेशन ऑफ wi, पक्का। पहले स्टूडेंट की बातें ऐसी होगी, वैसे ही सेम किसके साथ होगा, फॉर सेकेंड स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है, पक्का राइट। एग्जाम में आपको ये 3 स्टूडेंट तक भी जा सकता है, तो ये क्या हुआ अभी, एक्स बी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एक्स बी अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई को ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि डब्ल्यू आई दोनों के लिए सेम है, इतना क्लियर है। पहले समेशन ऑफ डब्ल्यू आई निकाल देते हैं, ये डब्ल्यू आई का टोटल कर देते हैं, कैसे आएगा
6 और 3 9 और 1 10, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का 10 आ गया। अब मेरे को क्या क्या चाहिए देख जरा ध्यान देना। मेरे को क्या चाहिए, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एक्स बी। नया कॉलम लगेगा किसका, डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए का। वैसे ही एक और कॉलम लगेगा डब्ल्यू आई इंटू एक्स बी का। ये कैसे आएगा जरा ध्यान दो, समझा रहेगा आपको, बट स्टिल डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए मतलब डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इधर लिखूंगा। डब्ल्यू आई एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इधर लिखूंगा। कर सकते हैं, कैलसी यूज करते, फटाफट कैलकुलेशंस करते हैं। तो क्या हुआ, 65 इंटू 6 करना पड़ेगा, 65 इंटू 6 समझ रहे हैं आपको, डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए, डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए, 65 6 जा कितना 390। वैसे ही डब्ल्यू आई इंटू एक्स ए 3 इंटू 95 285। वैसे ही 1 इंटू 25 25। इसका टोटल करेंगे, समेशन डब्ल्यू आई एक्स ए मिलेगा कितना, 700 आ रहा है, बहुत सही। अब ये वाला कैसे, डब्ल्यू आई इंटू एक्स बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं फटाफट। 70 इंटू 6 420, ये 70 इंटू 6 420, 80 इंटू 3 240, 15 1 जा 15। ऐड कर लो कैल्शियम में, 420 प्लस 240 प्लस 15 कितना आ गया 675। जो कौन है मेरा, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स बी आ गया मेरा 675। दोनों न्यूमरेटर आ गए, दोनों का डिनोमिनेटर है, डाल देंगे वैल्यूज। तो क्या हुआ, तुम्हारा वैल्यू कितना है 700 अपॉन 10 कितना आया 70। तो एक्स ए बार कितना आ गया मेरे को 70। अब ये निकालते हैं, ये न्यूमरेटर कितना 675 अपॉन 10 तो कितना 67.5। ये कौन आया एक्स बी बार। क्वेश्चन में क्या मांगा है, हु इज अ बेटर स्टूडेंट। अब आपको ये वैल्यूज से क्या समझ में आ रहा है जरा ध्यान देना। फर्स्ट स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 70 मार्क्स। बी स्टूडेंट मतलब सेकेंड स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 67.5। किसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, एवरेज, इसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है। तो यार अकॉर्डिंग टू मार्क्स ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, ए मतलब फर्स्ट स्टूडेंट। अब फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे ध्यान देना, बोला आपने सिंस एक्स ए बार इज ग्रेटर देन एक्स बी बार। ये पढ़ने आ रहा है आपको, एक्स ए बार इज ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन, ये लेस का साइन, बराबर, ग्रेटर। तो एक्स ए बार जो मेरा 70 है दैट इज ग्रेटर देन 67.5, हेंस स्टूडेंट 1 इज अ बेटर स्टूडेंट। क्लियर है, कंपैरिजन करने वेटेड मीन कैसे यूज किया समझा क्या। कल उठ के 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे भी हो सकते हैं, बट करना एकदम सेम। क्या हो जाएगा उधर, एक्स ए बार एक्स बी बार एक्स सी बार, तीनों में से जो बड़ा रहेगा वो बेस्ट, समझा। नेक्स्ट अब है ना अपन कुछ और एडिशनल यूनिक प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़े से और ट्रिकियर, थोड़े से डिफिकल्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। उधर आपको टेबल में दिख रहा है एक चीज क्वेश्चन मार्क है, वो मिसिंग है। कौन सा कॉलम, फ्रीक्वेंसी का बोला, तो इसको बोल देते हैं भैया फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है, आगे गिवन दैट द एवरेज ट्रैवलिंग टाइम टू द ऑफिस फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स इज 55 मिनट्स। तो ये 55 है क्या, एवरेज टाइम मतलब एक्स बार दिया है क्वेश्चन में, क्लियरली बोला है एक्स बार मेरा कितना 55 मिनट्स, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब ये टेबल बना के दिया है आपको, ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो अब क्या पता है देखो, एक्स बार क्वेश्चन में दिया है 55, कैसे करेंगे ना, अब समझना ज़्यादा नहीं, अपना सेम तरीके से होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन मार्क मेरे को नहीं पता तो उसको समझो मैंने बोल दिया, नहीं पता वो चीज़ को मैंने बोल दिया समझ ए, लेट ए बी द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मेरे को ये ए की वैल्यू ढूंढ के इधर निकालनी है, ध्यान देना। अभी कौन से टाइप का डेटा है, ग्रुप डेटा है। एक्स बार मतलब अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये आपको समझते हैं, यही सब चीज़ें निकालो, इसमें डालो, आंसर करते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे आएगा आंसर। इसमें एक्स आई क्या होता है भाई, क्लास मार्क होता है, दिखता है क्या, क्यों अपने हिसाब से ग्रुप डेटा दिखता है क्या, ग्रुप डेटा 0 से लेके 20 के बीच की वैल्यू, सो 20 + 0 20 अपॉन 2 10 आया, बराबर। 40 + 20 60 अपॉन 2 30 आया, इसका 50, ये वाला 70 और ये वाला 90। मेरे को क्लास मार्क का कॉलम आ गया, दिखता है क्या, मेरे को क्यों लगता है ये, बिकॉज आई हैव टू फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई आया हुआ है, तो अब निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ये मेरा एफ आई, ये मेरा एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक और चीज़, डिनोमिनेटर में किसका समेशन लगता है, एफ आई का, ये एफ का टोटल करना पड़ेगा,
करेंगे, करते हैं धीरे धीरे, ध्यान दे। पहले एफ आई एक्स आई बनाएंगे। 5 इंटू 10 50, आप कैलसी ले लो, फटाफट करते हैं कैलसी से। नेक्स्ट 20 इंटू 30 करना आप 600, ध्यान देना, अभी ध्यान देना। a इंटू 50 इज 50a, हाँ भाई मल्टीप्लाई हुआ। 21 इंटू 7 कर लो, 21 इंटू 70 एक्चुअली 1470, क्लियर है। नेक्स्ट 17 इंटू 90, 17 इंटू 90 कितना आया 1530। मेरे को कौन सा कॉलम मिल गया, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम मिल गया, दिखता है क्या आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। अब इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, कैसे ध्यान देना। इधर ऐड किया मिलेगा समेशन एफ आई, हाँ भाई कैसे ऐड हो रहा है ध्यान दे। पहले मैं नंबर्स ऐड करता हूँ। 5 और 20 पूरा कैल्सी में डाल दो ना, 5 20 21 17, ये ए को साइड में रखो, ठीक है। तो नंबर्स ऐड करते हैं, 5 + 20 + 21 + 17 कितना आया 63 आया। 63 में ए ऐड करना है तो क्या होगा, देख ऐसा 63 + a, आपको समझता है तो वेरी गुड। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं 63 + a को लिख देते हैं 63a, ये रॉन्ग है। नंबर में नंबर ही ऐड होता है, ये a ऐसा अलग रहेगा तो 63 + a, समझ रहे हैं। अब इसको ऐड करते हैं, कैसे करेंगे, सब नंबर्स देखिए, a वाला बंदा अलग रहेगा, ये ऐड कर, तो क्या क्या ऐड कर रहा है देख ध्यान दे। 50 + 600 + ये वाला 1470 + 1530 कितना आया 3650 आया। समेशन एफ आई एक्स आई, अभी तक मेरा कितना आया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान देना। 3650 प्लस ये बंदा अलग से 50a, समझा क्या। जो भी ए वाले बंदे रहेंगे ना वो अलग से ऐड होंगे। ऐसा मत करना यार 3650 में 50 भी जोड़ दिया 3700 + है, ऐसा नहीं होता। नंबर साथ में ए वाला बंदा अलग से, नई चीज़ है, समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करें। तो भाई अब मेरे को फॉर्मूला में दोनों चीज़ें आ गई, फॉर्मूला में डालो, आंसर करते हैं। अब क्या बोला, यूजिंग x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए उधर फॉर्मूला लिखता हूँ भाई। x बार कितना, तो ये टेबल बनने के बाद आप टेबल के नीचे ये लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, और उसके नीचे ये सॉल्व करेंगे। x बार कितना 55, आपको समझा ना, क्वेश्चन में x बार दिया है, क्लियरली लिखा था अरिथमेटिक मीन, वैसा बोला था कि इट टेक्स 55 मिनट्स राइट, एवरेज ट्रैवलिंग टाइम ऐसा बोला, एवरेज ट्रैवलिंग टाइम, तो एवरेज मतलब x बार 55। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है मेरा, ये पूरा भाई ध्यान से 3650 + 50a द होल अपॉन कौन 63 + a। अब आपको ये सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालने की है, a की, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या हुआ ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ये 55 के पास लेके जाएंगे, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। मतलब देख कैसे हुआ 55 इंटू क्या 63 + a, इतना क्लियर है। ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू के इधर कौन कौन बचा है 3650 + 50a, इतना जमा। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 55 इंटू 63 करते हैं, 55 इंटू 63 कितना आया 3465 + 55 इंटू a 55a, समझा 55 इंटू a 50a, जैसे इधर क्या था 50 इंटू a 50a, सेम टाइप में 55 इंटू a। अब इधर जो भी है वो लिख दो ऐसे ही। अब इसके आगे क्या करने का, याद है मैंने आज भी एक सम किया था, अपन ने n1 n1 n2 n2 साथ में लिया था। इधर क्या करेंगे a और a साथ में, जिसके पास a नहीं है वो साथ में, और वो कैसा बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। ध्यान दे, तेरे पास a है, तेरे पास a है, तुम दोनों में बड़ा कौन, 55 बड़ा कि 50 बड़ा, 55। तो मैंने बोला ये 50, तू इधर आ जा, क्या होएगा, इधर क्या है 55a, 50a प्लस है इधर, इधर आके माइनस होगा, पक्का। अब 3650 3465 दोनों के पास a नहीं, बड़ा कौन, ये बड़ा है, दिखता है क्या, तेरे को बोला उधर जा, तो इधर क्या 3650, ये प्लस है इधर, तो उधर जाके -3465 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 55 - 50 5a बचेगा, वैसे कैसे, इसको डालो कैल्सी में, 3650 - 3465 कितना 185। अब ये 5, ये क्या है मल्टीप्लाई आ गया 5 इंटू a, तो a क्या होगा 5 उधर जाके डिवाइड, 5 उधर जाके डिवाइड, तो a कितना हो गया, कैल्सी में डाल दो आप सीधा 185 डिवाइडेड बाय 5 37 आएगा शायद, यस 37। ये 37 किसकी वैल्यू है, a की, और a कौन है मेरा,
जो इधर क्वेश्चन मार्क वाला फ्रीक्वेंसी था, याद है? फाइनल आंसर क्या बोला? हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 37। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझा कैसे किया? डिफिकल्ट नहीं था, अपन ने ग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, चीज़ें डाली, सिर्फ ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, ईजी है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ मंथली अर्निंग्स ऑफ 60 फैमिलीज वॉज 2000 रुपीज। 2000 आगे, द मीन ऑफ अर्निंग्स ऑफ 15 ऑफ देम वॉज 2200 रुपीज एंड द मीन अर्निंग्स ऑफ अनदर 25 ऑफ देम वॉज 1800 रुपीज। फाइंड द मीन अर्निंग्स ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज। क्या समझ में आ रहा है? देख, आपको इधर एक चीज दिख रही है, टोटल 60 फैमिलीज है, उसमें से एक तो टोटल 60 फैमिलीज का मेरे को मीन दिया है, कितना? 2000 रुपए दिया, ठीक है। और क्या दिया? मीन अर्निंग्स ऑफ 15 ऑफ देम, तो 60 में से 15 की बात की है, उनका एवरेज दिया हुआ है कितना? 2200। फिर क्या बोला है? और उनमें और 25 फैमिलीज हैं जिनका एवरेज अर्निंग 1800 है, और उसने क्या बोला? फाइंड द मीन अर्निंग्स ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज। तो आपको ये दिख रहा है रिमेनिंग कितनी रहेगी? टोटल 60 है, 15 और 25 की बात हो गई, 15 और 25 40, तो बचे हुए कितने? 20। इनका मेरे को मीन चाहिए। क्या दिख रहा है आपको? 60 मतलब सब फैमिलीज मिला के कंबाइंड फैमिलीज, और ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, कंबाइंड मीन का समय है। समझ में आ रहा है? करते हैं। क्या बोला? क्या क्या चीज़ गिवन में ध्यान देना भाई। ये 60 क्या है? टोटल फैमिलीज। कितनी फैमिलीज का ग्रुप है? 1 2 3, तो वो क्या हुआ? अपन लिखे थे, याद है? टोटल स्टूडेंट्स, वैसे इधर टोटल फैमिलीज। टोटल फैमिलीज और 3 ग्रुप है, तो कैसे बोल दिया मैंने? N1 प्लस N2 प्लस N3 बोल सकता हूँ। कितना है? 60। और मेरे को इनका क्या पता है? X बार मतलब क्या? कंबाइंड मीन पूरे 60 फैमिली का 2000 है। नेक्स्ट आगे क्या दिया था? पहले ग्रुप में कितनी फैमिलीज? 15। नेक्स्ट ग्रुप में कितनी? 25। तो तीसरे ग्रुप में कितनी रहेगी? वो कैसे निकाला अपन ने? 60 में से किसको माइनस किया? 15 प्लस 25। ये समझा ना आपको? हाँ, 15 और 25 ऐड किया 40, और टोटल कितनी है? 60। तो कैसे? 60 में से 40 गई, ये वही दिखता है क्या? 60 माइनस 15 और 25 40, 60 माइनस 40 20 फैमिलीज। तो थर्ड ग्रुप में 20 फैमिलीज है। और मेरे को क्या क्या पता है? पहले ग्रुप का एवरेज कितना? X1 बार कितना? 2200। दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना? 1800। और क्या निकालना है? तीसरे ग्रुप का मीन अर्निंग्स निकालना है। क्लियर है? X3 बार बोला, फॉर्मूला में डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? क्या बोला भाई? 3 ग्रुप आ गए, क्या लिखा? यूजिंग X बार इज इक्वल टू, अपन ने किया था N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। X बार कितना है? 2000। N1 कितना? 15। X1 बार कितना? 2200 प्लस N2 कितना? 25। X2 बार कितना? 1800। N3 कितना? 20। और X3 बार ही तो मेरे को फाइंड करना है पक्का, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। 15 और 25 और 20 कर सकते, या तो टोटल फैमिलीज कितना? 60। सॉल्व करेंगे, आंसर किया है अपन ने। ट्राई करेंगे, आप एक बार आप ट्राई करिए, पॉज करिए, देखिए सेम आंसर आ रहा है या नहीं तो फिर से आइए। लेट्स कंटिन्यू। तो क्या करेंगे? 60 इधर आएगा सबसे पहले कैलकुलेशन में, तो क्या हुआ? 2000 इंटू 60, फिर 15 इंटू 2200 करेंगे आप। 15 इंटू 2200 कितना आता है? ये 33,000। ओके, प्लस 25 इंटू 1800, 25 इंटू 1800 ये कितना आता है? 45,000 प्लस 20 इंटू X3 कैन बी रिटन एज 20 X3 बार मतलब, और ये 60 इधर चले गया भाई। अब 60 इंटू 2000 कितना आया? ओहो, 1,20,000। क्लियर है? अब इधर 33 और 45 को ऐड कर दो, ओरली हो जाएगा वैसे तो, ये आप कर सकते हैं कैलसी में। 78,000। क्लियर है? प्लस 20 X3। अब क्या करेंगे? 78 आके इधर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो 1,20,000 माइनस 78,000 कितना आएगा? 42,000। तो ये इसको इधर से सपरेट कर दो, ठीक है? क्या हुआ? 1,20,000 माइनस 78,000 इज इक्वल टू 20 X3। जम रहे? तो ये सपरेट होके कितना आया? कैलसी में डालना, 42,000 आएगा इज इक्वल टू 20 X3। अब लास्ट चीज़ क्या? 20 इधर से डिवाइड कर देते हैं, 42,000 अपॉन 20, ये मेरा है X3। तो कैलसी में डालो, X3 कितना आया? X3 बार, हाँ सॉरी X3 बार है अपना, ये मैंने बार मिस कर दिया था। X3 बार
ओके, x3 बार कितना आ गया अपना, लेट्स डू 42,000 डिवाइडेड बाय 20, कितना आया 2100 रुपीज़। क्लियर है। सो थर्ड फैमिली का एवरेज अर्निंग्स कितना है, रुपीज़ 2100 या 2100 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला देख, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 20, मतलब 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 20। इसका मतलब क्या, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना बोला उसने, गिवन में क्या दिया है n बोला है 10 और क्या बोला, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 20, तो 20 उनका क्या है, मीन है। तो क्या बोल दिया, x बार कितना 20। इतना क्लियर है, पक्का इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ऑब्जर्वेशंस 24 एंड 34 were wrongly noted as 42 and 54, find the corrected mean। अब ये करेक्टेड मीन कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीका है, इसको अपन करेंगे, देख समझना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ऑब्जर्वेशंस 24 एंड 34, सो 24 एंड 34 को रॉन्गली नोट कर दिया था क्या, 42 एंड 54। सो बोल क्या रहा है वो, 24 34 को गलती से 42 एंड 54 ले लिया। मतलब वो क्या बोल रहा है, तुमने डेटा था जिसमें 10 ऑब्जर्वेशंस थे, वो 10 ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया रहेगा, 10 से डिवाइड किया, तुमको मीन कितना आया 20। बट वो जब तुमने 10 ऑब्जर्वेशंस लिए ना, उसमें क्या हुआ, एक्चुअली 24 और 34 लेना चाहिए था, बट उनको आपने गलती से, इनको रॉन्गली आपने क्या ले लिया 42 54। मतलब क्या हुआ, देखो समझो, एक एक चीज करते हैं अपन, देखो आप समझे। और क्या फाइंड करना है, गलती से जो आपने ऑब्जर्वेशंस लिए है उससे आपको आंसर 20 आया, आपको क्या करना है, आपके गलती को सुधारना है और उससे नया मीन निकालना है। एक एक चीजें करेंगे, समझेगा। सबसे पहले ये दो चीज से अपन क्या यूज कर सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। देख आपको इधर कुछ भी बोला नहीं, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा कुछ भी नहीं, आपको दो वैल्यूज को करेक्ट करना है। मतलब ये पक्का रॉ डेटा है भाई, दो वैल्यूज को कोई दूसरी दो वैल्यूज लेनी है तो रॉ डेटा है, तो इसके लिए वो फॉर्मूला यूज किया। एक्स बार कितना 20, समेशन एक्स है नहीं पता, एन कितना 10, तो ये उधर गया 20 इंटू 10 200, तो मेरे को समेशन एक्स आई की वैल्यू मिल गई कितनी 20 इंटू 10 200। इस समेशन एक्स आई मतलब क्या, सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना, पक्का सब एक्स आई को ऐड करना, मतलब सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना। सब मतलब कितने, 10 ऑब्जर्वेशंस को ऐड किए। मुद्दा समझो अभी क्या हो रहा है, ये जो 10 ऑब्जर्वेशंस आपने ऐड किए है ना, जो ये 200 है, ये कैसे आए, ये दो गलती से आपने ऐड कर दिए थे, बट ये दोनों के जगह ये होने चाहिए थे। मतलब देख क्या हो रहा है, ये 200 में कौन एडेड है, ये 200 में कौन दो लोग है 42 एंड 54, वो गलती है। तो आपको क्या करना है, 200 जो आपका टोटल है ना, उसमें से जो गलती है वो मिटानी है। मतलब 42 और 54 को माइनस कर देंगे और उनके जगह पर किसको लेके आएंगे 24 और 34, मतलब उनको ऐड करना है। समझ में आ रहा है, मतलब देख अभी क्या हो रहा है, अब करेक्टेड वैल्यूज की बात करेंगे अपन। तो करेक्टेड समेशन एक्स आई क्या होगा, ये जो 200 आया, जो गलती से आया, वो गलती क्या थी उसमें 42 और 54 उसमें ऐड हुए थे ना, लेकिन वो नहीं होने चाहिए थे ना। तो मैंने बोला ये 42 और 54 जो तुम इनमें हो, तुम निकल जाओ, मतलब माइनस हो जाओ, और कौन आ जाओ भाई 24 और 34 तुम आ जाओ। समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, द रॉन्ग टोटल was comprising of these two values which were wrong, so I told you get lost and the correct values you come in। समझे। तो अब मेरे को जो समेशन मिलेगा वो मेरा करेक्ट वाला होगा और उससे मेरे को करेक्ट वाला मीन मिल जाएगा। इसको अपन कैल्सी में डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया 200 माइनस 42 माइनस 54 इज इक्वल टू, ये तीनों को किया मैंने 200 माइनस 42 माइनस 54, तो अभी तक आया 104। उनमें ये दोनों ऐड करना है, तो क्या क्या प्लस 24 प्लस 34, तो कितना आ गया 162। तो मेरा करेक्ट वाला टोटल कितना है 162। अब मैं क्या निकालूंगा, करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन कैसे आएगा, फॉर्मूला सेम, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, बट अब मैं न्यूमरेटर में समेशन एक्स करेक्ट वाला डालूंगा जो कितना है 162। तो 162 अपॉन एन, तो अभी भी मेरा 10 ही रहेगा। क्यों, दो लोग जो गलत थे वो गए, लेकिन उसके जगह पर और दो लोग नए आ गए। समझा ना, दो गए लेकिन दो आए, तो टोटल लोग तो सेम ही, इसके लिए एन अपना 10 ही है। 162 अपॉन 10 कैल्सी में डालना कितना आया
16.2, दिस इज माय करेक्टेड मीन। तो फाइनल आंसर आपने क्या बोला, हेंस द करेक्टेड मीन इज 16.2। आपको समझ में आ रहा है इधर क्या हुआ? पक्का अपन ने क्या किया, टोटल निकाला, ये टोटल गलत था जिसमें ये 2 गलतियां थी, तो वो 2 गलतियां सब्ट्रैक्ट की, जो 2 सही चीज़ें थी उनको ऐड की, तो 2 गए लेकिन 2 आए, तो ये करेक्ट वाला टोटल आया, उससे करेक्ट वाला मीन आया। क्लियर है? पक्का एकदम अच्छे से समझ है आपको? तो इधर अपना अरिथमेटिक मीन के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। अब अपन मोड करेंगे, फिर मीडियन, सब चीज़ें करेंगे। बहुत बड़ा अभी भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप आपको आज के सम्स बहुत अच्छे से क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। और ये सब प्लीज़ एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिटरली सॉल्व करना यार 1-2 बार, तो कॉन्फिडेंस आएगा। परफेक्ट। जय हिंद।